जब कभी हम म्यूचुअल फंड की एड देखते हैं तो हमें चाहे कुछ याद रहे या ना रहे, पर एंड में जो आदमी आता है और भारी आवाज के साथ कहता है म्यूचुअल फंड निवेश बाजारों के जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े हुए सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए आपके बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरह से काम करता है, क्या एक ही म्यूचुअल फंड होता है या फिर इसके कोई टाइप्स भी होते हैं, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। अब जो पैसा हम सेव कर लेते हैं उसे हम खास करके एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, पर इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट के कुछ ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से एक आ जाता है म्यूचुअल फंड। तो अब पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है म्यूचुअल फंड। जैसा कि नाम से पता चलता है, म्यूचुअल फंड यानी कि एक आपसी फंड या फिर जिसे हम कॉमन फंड भी कह सकते हैं, जिसमें आपके हमारे तरह लोग जो है वो पैसे को जमा करते हैं, और जिस कंपनी में हम इन पैसों को जमा करते हैं, जो कंपनी हमारी आपके तरह हजारों लोगों का पैसा मैनेज करती है, उसे एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। अब ये जो एएमसी होती है ये किसी हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर को चुनती है। अब ये जो फंड मैनेजर होता है इस पैसे को किसी अच्छी जगह पर रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट कर देता है, और आगे चल के इस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न जनरेट होता है उसमें से अपनी फी को कट कर लेता है, जो कि जनरली 1 से लेकर 3% के बीच में होती है, जिसे कि एक्सपेंस रेशो भी कहा जाता है। और उसके बाद जितना पैसा जिसने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से वो रिटर्न उन इन्वेस्टर में बांट दिया जाता है। तो सरल भाषा में ये होता है म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के मेनली 4 टाइप होते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, और चौथा जो कि अदर म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आता है। अब इनमें से आपके जरूरत अनुसार आप म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो। अब यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनमें की रिस्क ज्यादा होता है पर रिटर्न भी ज्यादा होता है, पर कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जिनमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम होते हैं। तो आइए जानते हैं पहले म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब इस म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को इक्विटी यानी कि स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। आपके जो फंड मैनेजर होते हैं वो स्टॉक का अच्छे से रिसर्च करते हैं और उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके बिहाफ पे आपका फंड मैनेजर ये काम करता है। अब ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं इनमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होते हैं। अब इनमें कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है, कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, तो कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। इनमें से जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो। अब यहाँ पर आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं चाहिए और आपको एक डिसेंट रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पर काम में आ जाता है दूसरे टाइप का म्यूचुअल फंड, जिसे कि डेट म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपका कलेक्ट किया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट के बजाय डेट में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि बॉन्ड या फिर ट्रेजरी बिल्स। हालांकि यहाँ पर रिटर्न्स थोड़े से कम हो सकते हैं, पर वो फिक्स होते हैं और साथ में रिस्क जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड टाइप के बारे में, जो कि है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। नाम के ही तरह ये दोनों ही चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे वो डेट हो या फिर इक्विटी हो। इसी वजह से डेट फंड से ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिलते हैं और इक्विटी फंड जितनी वॉलेटिलिटी भी आपको इन फंड में दिखाई नहीं देगी। और सबसे आखिर में आ जाता है जो कि है अदर म्यूचुअल फंड, जिसमें की इंडेक्स फंड आते हैं, जिनमें आपका पैसा इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि सेंसेक्स या फिर निफ्टी। तो इनके बारे में अगर आपको और जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला टाइप आ जाता है जो कि है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी सेल कर सकते हो। दूसरा टाइप होता है जो कि है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। इनमें हम स्टार्ट में इन्वेस्ट करते हैं, पर जब म्यूचुअल फंड की टर्म कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही आप सेल कर सकते हो। अब यहाँ पर तीसरा टाइप होता है जो कि है इंटरवल फंड्स। नाम के ही तरह इन फंड में आप किसी खास इंटरवल में ही इन्वेस्ट या फिर सेल कर सकते हो, और ये जो इंटरवल होते हैं ये म्यूचुअल फंड द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे रिटर्न के एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यहाँ पर आप अपने रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और रही बात म्यूचुअल फंड के एडवांटेज की, तो यहाँ पर सबसे मेन एडवांटेज ये आ जाता है कि कोई एक्सपर्ट आपका पैसा जो है उसे मैनेज करता है, जिसकी वजह से आगे चल के आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अलावा जब हम खुद से रिसर्च करके इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा टाइम भी देना पड़ता है, और एक्सपर्ट जो रिटर्न ला सकते हैं उन्हें बीट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो सिर्फ ज्यादा लोगों को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका एक्सपेंस रेशो जो है उससे वो ज्यादा पैसे कलेक्ट कर सके।
इसके बजाय उन्हें रिसर्च के तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अच्छे रिटर्न जनरेट हो पाए। दूसरी चीज, आपके जो फंड मैनेजर है वो ज्यादा रिस्की बेट नहीं ले सकते हैं। साथ में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो लोग अच्छे खासे पैसे म्यूचुअल फंड में से निकालना शुरू कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड के ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। सिर्फ आपको सही म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे रिटर्न्स ले सके। अब यहाँ पर हमने ओवरऑल देखा है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।